भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए, अंग्रेजों को सांप सूरत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। ये नहीं हो सकता। अजय बंगा विजिट कर रहे हैं अमेरिका, नेटिव इंडिया की। किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है, जो टिट फॉर टैट किया है भारत ने यूके के जो भारत में हाई कमीशन है, एम्बेसडर हैं, उनकी सिक्योरिटी हटा दी और जो भी एम्बेसी है वहाँ से सिक्योरिटी हटा दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से जो इंग्लैंड में खालिस्तानियों का पागलपन था उसके खिलाफ अब कुछ हो रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्य ने जो बात कही वो पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात इसमें इंडिया के वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था। और मैंने ये बोला था कि अगर अंग्रेजों की अकल ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बोला था कि नहीं बोला था? आपने वीडियो देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए, अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी, भारत का जो हाई कमीशन है। और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है, और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाई और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यह जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया, और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे, सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। यह चीज, अगर यह जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता, तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं। खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए, यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे। जलील तो है, इज्जत तो है नहीं इनकी। फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था। तो रोड के इस तरफ आके ओ बड़ी नारेबाजी ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना। ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं। तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है, और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। गोरे को पता लगे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तभी तो गोरा डोनेशन देगा। ये भीख मांगने के चक्कर में कर रहे हैं सब। तो भाई साहब, ये हो गया वहां पे कांड कि इन्होंने अपने झंडे पे इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश में ही लिखते चले आए हैं। इंडिया में चाहे लिख दें चुपचाप पंजाब के किसी गांव में गुरमुखी में, क्योंकि वहां पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में किस तरीके से मेजर गौरव आर्य ने एक्सप्लेन किया, यार ब्रिटिश या मतलब ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो,
यूएस में भी हो, यहाँ पर आपने देखा होगा खालिस्तानी बहुत पागलपन कर रहे हैं, बहुत पागलपन कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ इन फ्यूचर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या सांप के फन बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत देंगे। इनको कुचलना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में तो टेम्पल्स वगैरह में भी हमले किए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बात की है, इनके खिलाफ़ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब यूएस में भी पॉसिबल है, कनाडा में थोड़ा सा कैनेडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे सपोर्ट में नहीं आएगी, रीज़न क्योंकि वहाँ पे इनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है, और जो इंग्लैंड है वहाँ पे तो होगा एक्शन, देख लीजिएगा आप। तो अभी जो छोटा छोटा सा भारत ने कदम लिया उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे सिक्योरिटी अब लग गई है, जो भी हाई कमीशन के सामने सिक्योरिटी लग गई है। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी लगाने से अच्छा है सीसीटीवी फुटेज से उन लोगों की फ़ोटो निकालें जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा उपद्रव कर रहे थे, उनको डालें अंदर, उनके खिलाफ़ कुछ ऐसे एक्शन लें वहीं के कानून के तहत, जिससे कि जो दूसरे हैं, ऑब्वियसली ये लोग कोई वहाँ पे मल्टी मिलियनेयर तो है नहीं, या तो ढाबे चला रहे होंगे या तो फिर कोई जॉब कर रहे होंगे, है ना। तो इनके खिलाफ़ कुछ एक्शन लें। अगर इंडिया से गए तो वीज़ा वापस करें और इंडिया वापस भेजें, और इंडिया में भी वापस आए तो उनके खिलाफ़ एक्शन हो। तो फिर इनके साथ वाले जो लोग हैं उनको कुछ मैसेज जाएगा, तो फिर कुछ कुछ होगा। फिर देखते हैं कितना ये आईएसआई वाले पैसा खर्च करके और लोग खड़े करते हैं। तो डेफिनेटली इन पर एक्शन होने चाहिए, क्योंकि भारत में जो सिख कौम है वो एक बहुत ही देशभक्त, बहुत राष्ट्रभक्त, सपोर्ट करने वाली, और जिस भी फील्ड में रहते हैं वो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वो लोग बेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा, अगर वो ढाबा भी खोलेंगे तो बेस्ट है। अगर उनका मतलब उनके अगर बाइक रिपेयरिंग की भी है दुकान तो वो बेस्ट है। उनका अगर कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी है, मतलब वो अगर आर्मी में जाएंगे तो उनकी एक स्पेशल है कि वो बेस्ट है। तो डेफिनेटली उनके जो बाहर जो उपद्रव मचा रहे हैं उनके चक्कर में ये हमारे प्यारे लोगों पे कोई भी सवाल ना उठाया जाए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़